नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल GK वाई लव सर में स्वागत करता हूं और आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय इस चैनल के लिए दिया है। और आपको भी मुझे शुक्रिया कहना चाहिए कि मैंने आपको एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं या फिर नया टॉपिक दिया है। अब ये मत कहना कि गुरुजी बहुत चतुर हैं, एक बार बोल करके हमको शुक्रिया कह दिया और अब कह रहे हैं कि अब उल्टा मुझे ही दे दे। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मत करो शुक्रिया, कोई बात नहीं है। पर आपको शुक्रिया ज़रूर है कि आपने अपना कीमती समय दिया है। और आपके कीमती समय को देखते हुए मुझे पता है आपके बिजनेस चल रहे हैं इसलिए मैंने इसको पहले ही लिख लिया है और ज़्यादा मिनट की वीडियो बनेगी नहीं। चलो देखते हैं। ये जो टॉपिक है आपका राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, ये आपका दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक मैंने करा दिया था। दूसरे टॉपिक में जितने भी प्रजामंडल रह गए थे उनकी स्थापना के साथ साथ मैंने वहाँ उनके संस्थापक भी ले लिए गए हैं। और जो चीज़ एक आध एक्स्ट्रा है प्रजामंडल में वो विशेष के रूप में मैंने डाल दी है। यहाँ एक सारणी प्रकार की मैंने बना ली है जिससे क्या है एक अच्छा प्रकार यहाँ पर दिखाई दे। देखें यहाँ पर सबसे पहले आपको मैंने करा दिया था जयपुर प्रजामंडल से, वही क्रम लिया है जो सनों का उसमें था पहले पार्ट में। तो सबसे पहले प्रजामंडल जिसकी स्थापना हुई थी राजस्थान में वो था जयपुर 1931। लेकिन बात करें उसके बाद, हालांकि पुनर्निर्माण 1936 में हो गया था जयपुर का, पुनर्गठन कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो दूसरा आता है साथ ही 1931 में जिसकी हुई थी वो थी बूंदी। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1931 में। करने वाले कौन है? कांतिलाल चौथाणी। कौन है? कांतिलाल चौथाणी। और ये कांतिलाल चौथाणी दूसरी जगह पर भी एक बार नाम आएगा क्योंकि इन्होंने ही 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, ये वाले की। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। अगर बूंदी प्रजामंडल पूछ रहा है तो 1931। अगर बूंदी राज्य लोक परिषद आ जाए तो आपको 1944 करके आना है। और बूंदी राज्य लोक परिषद की जो स्थापना की है या संस्थापक जो हैं वो 3 लोग थे, जिसमें था हरिमोहन माथुर, ऋषि दत्त मेहता और ब्रज सुंदर शर्मा। यहां पर ब्रज सुंदर शर्मा जो हैं वो यहां पर मंत्री थे, जबकि हरिमोहन माथुर को अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें। इसके बाद मारवाड़ प्रजामंडल आ जाता है और मैंने आपको बताया था कि 34 मार हथौड़ा, तो हाड़ौती और मारवाड़ प्रजामंडल दोनों के दोनों 1934 में आते हैं। और सबसे पहले मारवाड़ प्रजामंडल को देखूं तो जय नारायण व्यास इसके संस्थापक हो जाते हैं। हालांकि इसका प्रथम अध्यक्ष मान लो या इसको अध्यक्ष जो बनाया गया था वो भंवर लाल सर्राफ को बनाया गया था। और इसी मारवाड़ या जोधपुर आंदोलन से जो संबंधित हैं 3 महिलाओं के नाम हैं जिन्होंने आंदोलन करते हुए अपनी गिरफ्तारियां दी थी। तो हो सकता है क्वेश्चन में ये आया हुआ भी है और पूछ सकता है, नाम दे देगा जैसे रमाबाई वगैरह के रमा देवी, कृष्णा देवी और सावित्री देवी का संबंध किस प्रजामंडल से है। तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इन तीनों का संबंध किससे है? मारवाड़ प्रजामंडल से। नेक्स्ट है हाड़ौती प्रजामंडल। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में किसने की है? नैनूराम शर्मा ने। अब बात करें नैनूराम शर्मा ने या नैनूराम ने की है तो हाड़ौती की है, जबकि कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई है 1939 में। और इसमें करने वाला भी कौन है? नैनूराम शर्मा ही है। हालांकि इसने नैनूराम शर्मा ने एक और व्यक्तियों को शामिल कर लिया था जिसका नाम था अविन्य हरि। देखना, नैनूराम शर्मा और अविन्य हरि, इन दोनों ने मिलकर के कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब आपसे यह पूछ लेगा कि भाई शारदा भार्गव का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो वो हो जाएगा कोटा प्रजामंडल से। और शारदा भार्गव पहली ऐसी महिला रही हैं जो अध्यक्ष बनी थी कोटा प्रजामंडल की। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में की गई। कब की गई? 1936 में। कौन ने करी? मंगा राम वैद्य ने। मघाराम वैद्य कह लो या मंगाराम वैद्य कह लो, कोई बात नहीं है। तो मंगाराम वैद्य ने कलकत्ता में की थी। ध्यान देना, कलकत्ता में। मैं बताऊंगा आपके कुछ ऐसे रियासत या प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी, जिनमें सबसे पहले देखो बीकानेर आ जाता है जिसकी कलकत्ता में की गई थी। एक भरतपुर भी है जिसकी रेवाड़ी में की जाएगी, रेवाड़ी हरियाणा में। और एक है सिरोही जिसकी बंबई में की जाएगी।
ठीक है, ये चीज है आपको बता दूंगा। हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कौन सा प्रजामंडल ऐसा है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई थी, तो उसमें हो सकता है सिरोही हो या भरतपुर हो या बीकानेर हो, आपको देखना पड़ेगा, या फिर इनको तीनों दे देगा और मिलान करवाएगा आपको कि कौन कौन सी जगह पर इनकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट, यह है बीकानेर प्रजामंडल, जबकि मैं दूसरी बात कर रहा हूं बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की, जबकि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना जो हुई है 1942 में हुई है और करने वाले थे रघुवर दयाल गोयल। ठीक है, यहां बात करें, नेक्स्ट है आपका मेवाड़ प्रजामंडल या उदयपुर प्रजामंडल। अब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी और मैंने आपको बता दिया था मेवा ABCD 1938 में शाहपुरा गया, ये ट्रिक थी। जितने भी 1938 में प्रजामंडल बनाए गए थे, यहां पर नोट करें कि मैंने सभी को जितने भी प्रजामंडल हैं उनको सन में लिखा है, जबकि एकमात्र प्रजामंडल ऐसा है जिसको मैंने डेट वाइज लिखा है। देखें 1938 में भी तारीख लिखी है मैंने 24 अप्रैल, क्योंकि ये 24 अप्रैल इसलिए लिखी है कि ये एग्जाम में आ चुका है, इसलिए वो तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है। हो सकता है रिपीट कर दे इस क्वेश्चन को। तो 24 अप्रैल को की गई थी, माणिकलाल वर्मा ने की थी। संस्थापक कौन थे मेवाड़ प्रजामंडल के? माणिकलाल वर्मा, जिन्हें महामंत्री भी बना दिया गया था। हालांकि इसके जो अध्यक्ष हैं, जो प्रथम अध्यक्ष हैं, वो बलवंत सिंह मेहता थे। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1941। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था 1941 में, जिसकी अध्यक्षता जो की थी वो माणिकलाल वर्मा ने की थी। ठीक है, और इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन आए थे? तो कौन आई थी? विजय लक्ष्मी पंडित और JB कृपलानी मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर इस प्रथम अधिवेशन में आए थे 1941। विजय लक्ष्मी पंडित और JB कृपलानी। नेक्स्ट, नारायणी देवी जो कि माणिकलाल वर्मा की पत्नी हैं, का संबंध भी मेवाड़ प्रजामंडल से है। यहां बात सोचने की है कि हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसके सबसे ज्यादा अधिवेशन किस जगह पर हुए थे, वो भी एक क्वेश्चन है नाथ द्वारा राजसमंद में। ठीक है दोस्तों, बात कर रहे थे आपके अपने अलवर, और यहां पर अलवर की बात करें तो अलवर की भी 1938, भरतपुर 1938, करौली 1938, धौलपुर 1938, शाहपुरा 1938, इन सभी की मैंने ट्रिक बता दी है। लेकिन फिर भी देखते हैं अलवर की स्थापना किसने की थी? हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी, दोनों ने मिलकर की है, तो दोनों को याद रखना। नेक्स्ट है भरतपुर की। भरतपुर की स्थापना की थी किशनलाल जोशी ने, रेवाड़ी हरियाणा में। ठीक है, यहां बात करें लेकिन अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो गोपीलाल यादव को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट करौली है। करौली की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। यह पिछली बार रीट में आया है, रीट से पहले सेकंड ग्रेड। ठीक है, ये आ चुका है। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर की स्थापना की थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जौहरी लाल और कृष्ण दत्त पालीवाल ने। ये तीन लोगों ने मिलकर के की थी। हो सकता है 2-2 का ग्रुप आपसे पूछ ले, इन तीनों को दे दे या इनमें से एक दे दे या 2 दे दे, आपको तीनों ही याद करने पड़ेंगे। ठीक है, कैसे? कृष्ण ने धोया जे को, जौहरी लाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्ण दत्त पालीवाल, ये तीनों के तीनों हो जाए। ठीक है, यहां देखें शाहपुरा 1938, शाह रमेश लादू अभय, इसकी ट्रिक हो जाएगी शाह रमेश लादू अभय। देखें 3 लोगों ने मिलकर की है। बाई चांस अगर आपको एक एक करके ऑप्शन आता है तो इसमें मुख्य जो हैं वो है रमेश चंद्र ओझा। जो BSTC लेवल वाले हैं वो इतना कर सकते हैं, BSTC B.Ed लेवल वाले, के शाहपुरा की स्थापना जो कर रहे हैं वो पहले नंबर वाले नाम को कर सकते हैं, रमेश चंद्र ओझा। हालांकि तीनों ने मिलकर की है, लादू राम व्यास ने और अभय सिंह ढांगी ने भी। ठीक है, नेक्स्ट सुरोई प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट द्वारा बंबई में की गई थी, बंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट
बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना जो की गई है 1943 में की गई थी। हालांकि इससे पहले एक और प्रजामंडल है जिसका नाम है कुशलगढ़ प्रजामंडल, और कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में की गई थी, भंवरलाल के द्वारा की गई थी। और भंवरलाल के द्वारा, अगर हो सकता है भंवरलाल ऑप्शन में ना हो या उसके साथ एक और नाम आएगा, कन्हैया लाल सेठिया, ये आपको ध्यान देना है। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942। हम बात कर रहे थे बांसवाड़ा प्रजामंडल की, तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई है 43 में। और भूपेंद्र त्रिवेदी अगर आ जाए ठीक है, लेकिन अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या इससे ऊपर की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड हो या आरएएस वगैरह की कर रहे हैं, तो 3 लोगों ने मिलकर के की है। ध्यान देना यहां पर बांसवाड़ा, ठीक है। बांस पड़ते ही भूपेंद्र धूल में मिला। ट्रिक क्या हो जाएगी? बांस पड़ते ही भूपेंद्र धूल में मिला। यहां देखें, बांसवाड़ा, भूपेंद्र, धूल में मिल गया मणिशंकर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे थे डूंगरपुर प्रजामंडल। फिर देख लें, अपना लेवल के अनुसार देखें, मैंने कराया तो थोड़ा सा हैवी है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 44 में हुई है, वहां करा दिया था। करने वाले कौन है? भोगीलाल पांड्या। यह है बीएसटीसी और बीएड लेवल। अगर आपका लेवल ऊंचा है तो करने वाले कितने लोग हैं ये देख लें, यहां पर 4 लोग हैं। और इन चारों लोगों को याद करने के लिए आपको क्या करने का? भोगी, शिव, हरि और जोशी। डूंगर, भोगे, शिव, गौरी, हरि। ट्रिक क्या बनाई है मैंने? डूंगर, भोगे, शिव, गौरी, हरि, ठीक है। तीनों का आनंद ले रहा है वो, तीनों भगवानों का, गौरी, हरि और शिव, भोग रहा है तीनों को, ठीक है। अगर सिंगल आवेगा तो सिंगल भोगीलाल पांड्या ही आएगा। अगर लेवल बढ़ गया एग्जाम का तो चारों में से कोई आ सकता है, ध्यान रखना इस चीज को। तो डूंगर, भोगे, शिव, गौरी, हरि। कितने संस्थापक हैं? 4। तो देखो यहां भी 4 है। यहां संस्थापक कितने हैं? 3। देखो यहां भी 3 है। क्लियर? और आपको कुशलगढ़ भी बताया था मैंने, ध्यान हो तो कुशलगढ़ में 2 बताए थे, भंवरलाल और कन्हैया लाल सेठिया। उसमें 2 हैं तो 1942। ये तरीका है थोड़ा सा एडवांस पढ़ने का। नेक्स्ट देखें, प्रताप 45। प्रताप जैसा, जैसलमेर में भी 45 में हुई है। देखो प्रताप 45 जैसा, दोनों करा दी थी ट्रिक मैंने। यहां देखें कि कौन कौन थे। प्रताप चुने अमृत, प्रताप चुने अमृत। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 2 व्यक्तियों ने मिलकर के की थे, चुन्नीलाल और अमृतलाल। देखो चुन्नीलाल, अमृतलाल। यहां पर जैसलमेर की बात करूं, जैसो मीठो हो, है ना, तो मीठालाल व्यास होंगे, यहां देख सकते हैं आप। क्लियर? नेक्स्ट है, सबसे लास्ट का जो प्रजामंडल है वो आपका है झालावाड़। झालावाड़ 46, ठीक है। और 46 में किसने किए? 3 हैं, झाला मांगे कन्हैया मकबूल। झाला मांगे कन्हैया मकबूल, ये 3 व्यक्तियों ने मिलकर के की थी। अगर बाई चांस एक व्यक्ति आएगा या एक व्यक्ति पूछेगा तो मांगीलाल भग्गी ही पूछेगा। जिसका लेवल कमजोर है वो केवल और केवल मांगीलाल भव्य को याद कर सकता है। अगर जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है तो मैंने आपको बताया था, झाला मांगे मांगीलाल भव्य, कन्हैया लाल मकबूल, तो मकबूल आलम, ये हो जाएंगे झालावाड़। और यहां पर एकमात्र रियासत जो थी टोंक, ऐसी थी जिसमें कोई प्रजामंडल का गठन नहीं किया गया था। तो किस प्रजामंडल में
किस रियासत में प्रजामंडल का गठन नहीं किया गया था, वो थी आपकी टोंक। इसके अलावा 2 ठिकाने भी थे जहां पर प्रजामंडल की स्थापना नहीं की गई थी। वो 2 ठिकाने थे नीवराणा और लावा। लावा वर्तमान में कहाँ है? टोंक में। और नीवराणा कहाँ है? अलवर में। तो ये टोटल 3 हैं, जिनमें से एक रियासत 2 ठिकाने जिनमें प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी। चलो देखते हैं, आज के लिए इतना ही। दूसरा पार्ट आपका ये ख़त्म हो गया है। अगर तीसरा पार्ट अगर आप चाहेंगे तो सभा समिति वगैरह जितनी भी प्रचारणी सभा हैं, गठन हुआ है, उनको लेकर के नई वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।